नंद बाबा ने पूछा कि तुम कैसे वृक्ष बन गए और तुम कौन हो? तो दोनों ने कहा कि हम कुबेर के पुत्र हैं। नारद ने श्राप दिया था वृक्ष योनि में जाने का। नारद ने क्यों, क्या पाप कर दिया था? तो कहा हमने बहुत घिनौना पाप किया दोनों भाइयों ने। क्या? कहा जहां देवता और अप्सराएं स्नान करते धर्मस्थल में, ऐसे तीर्थ में स्नान करने के लिए हम गए और हमने अपना लंगोट भी खोल दिया भर जवानी में, नितंग नंगे होकर के हम सरोवर में स्नान कर रहे थे जहां संत श्रेष्ठ नारद पधारे स्नान के लिए। उन्होंने हमें देखा और समझाया ऐसी जगह पर नितक होकर नहाना अपमान है, तुम गलत कर रहे हो। तो हमने नारद का अपमान कर दिया। कहा इस तीर्थ पर हमारा भी अधिकार है, हम जैसे चाहे नहाएं, तुम कौन होते हो? तब नारद ने श्राप दिया था कि तुमने गुप्तांग का जो प्रदर्शन किया है, इसीलिए तुम्हें श्राप देते हैं संत के रूप में कि तुम्हारे गुप्त अंग नष्ट हो जाए और तुम्हें बिना इंद्रिय के, बिना मन के, बिना बुद्धि के शरीर प्राप्त हो, और वो है वृक्ष। तो ये जितने वृक्ष खड़े हैं इन सब में प्राण होते हैं, पर मन बुद्धि इंद्रिय नहीं होती हैं। इसलिए दुनिया से ज्यादा अगर कोई कष्ट भोग रहा है, नरक भोग रहा है, तो वो है पेड़ पौधा। आंधी में, तूफान में, बारिश में, सब जगह इसको तकलीफ, इसको हर मौसम से लड़ना पड़ता है, उघाड़ा खड़ा है। धूप के मारे पत्ते जल जाके झड़ जाते हैं, पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं है, क्योंकि पाप का फल है। पर ये अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए क्या करता है? परोपकाराय फलंत वृक्षः, परोपकार करता रहता है और दुख भोगता रहता है। दुनिया को फूल, फल, हवा, लकड़ी, छाया दे देकर अपने पापों को नष्ट करता है। अगर आपको भी अपने पाप नष्ट करने हैं तो दूसरों को दीजिए छाया, दीजिए माया, दीजिए सुकून, आपके भी पाप नष्ट होंगे। भगवान ने निश्चय कर लिया, आज मेरी मां का थोड़ा मोह भंग हो गया है, आज मौका है, मुझे अपनी लीला संपन्न कर देनी चाहिए। मैं जिसके लिए आया हूं, अगर मैं मां की ममता में फंसा रहा तो मेरे आने का उद्देश्य झूठा हो जाएगा। अरे जो गाय मेरे पास गई थी रोती हुई बैकुंठ में, मैं उनकी सेवा रक्षा के लिए आया हूं, और मैं तो खाते पीते बड़ा हो रहा हूं, पर मैंने गाय की ओर अभी तक नहीं देखा। आज भगवान को अवसर मिला कि मां ने धक्का मार दिया, तो भगवान समझ गए कि मां ने त्याग दिया है, तो अब मुझे गोकुल छोड़ देना चाहिए और मुझे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे भगवान को धक्का दिया तो भगवान नाटक करने लगे। कैसा? रोने का। वो भी रोने लग गए। आंगन में लुढ़क पुढ़क हो गए। यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा के लग गई, चोट लग गई, रो रहा है। देर तक कभी रोते हुए पसंद नहीं, कभी रोते हुए देख नहीं सकती वो मैया, आज कैसे देखे? आंसू पहुंच लिए खुद के और खड़ी होकर के गई, कान्हा को मनाने लगी। अरे लाला, तेरी मैया से भूल हो गई, तू तो मेरा ही है, तू तो मेरा ही है, मुझे माफ कर। अब तो कान्हा कहते, बाबा अब तो मैं मैया को माफ तभी करूंगा जब ये मोको गोपाल बनाएगी, नहीं तो मैं इसको माफ नहीं करूंगा। भगवान से माफी लेने के लिए मैया ने आज नंद से कहा, जाओ मथुरा के बाजार से इसके लिए वस्त्र लेके आओ। नंद बाबा मथुरा गए, वस्त्र लेकर आए। कैसे वस्त्र लाए महाराज? आज भागवत पर जो फूल चढ़े हैं ऐसे वस्त्र लेकर आए। पीला पगड़ी, पीला वस्त्र, धोती पीली, पीला पीतांबर।
पगड़ी पहना दी, पीतांबर डाल दिया, धोती पहना दी, तिलक लगा दिया, हाथ में लकटी पकड़ा दी, लो बन गए गोपाल, बस खुश रहो। भगवान बोले गोपाल बन के खुश रहो नहीं, मैं जाऊंगा गैयन के पीछे पीछे। अब तो मैया गुस्सा करने लगी, ना गैयन के पीछे ना जाएगा, तेरा मन था ना गोपाल बनाने का, मैंने बना दिया। अरे मैया, मेरे पिताजी का, मेरे बाबा का काम क्या है? गाय। अगर उसका बेटा सेवा नहीं करेगा तो पितृ को वंश कैसे बढ़ेगा, पितरों का कैसे संकल्पना पूरी होगी? मुझे तो काम संभालना ही पड़ेगा, मुझे गैया सेवा के लिए, चराने के लिए जाने दे। यशोदा मैया ने ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, लो ये रथ ले जाओ और इसमें कान्हा को बिठाओ। माखन मिश्री दूध रख दिया और कहा जल्दी शाम को घर आ जाना। हे मुदमंगल, मेरे लाला को 5 बार भोजन खिलाना, 5 बार भोग चढ़ाना। किसी घर में भगवान के गोपाल स्वरूप की अगर पूजा सच्ची है तो 5 बार स्नान, भोजन, वस्त्र, इतनी कठोर सेवा है गोपाल लड्डू की। 5 बार अलग अलग भोग, शयन कराना, जगाना, निल्हाना, सब समझा दिया मैया ने। पर कहा शाम को आ जाना। भगवान ने कहा एक बार जानो तो दो, फिर हम कब आएंगे नहीं आएंगे वो तो छोड़ दो हमारे ऊपर, एक बार जाने दो। हाँ मैया आ जाऊंगा बोले और चल पड़े गैयन के पीछे पीछे। मैया ने देखा लाला को गैयन के पीछे, ओ हो कमाल हो गया। दौड़ के गई, पकड़ लिया और पीला वस्त्र जो उड़ाया था खींच लिया, फाड़ के फेंक दिया। लाला को देखकर दूर से मैया को लगा कि इतना सुंदर लग रहा है पीले कपड़ों में, किसी की नजर खा जाएगी, छोरा है। तो पीला कपड़ा उतार दिया ऊपर से और काली सी कमली, काला सा कपड़ा था, डाल दिया, काली कमली डाल दी। मैया को लगा काले कपड़े से अच्छा ना लगेगा छोरा, पर मामला तो और चमक गया। पीले पे काला चढ़ा के एकदम काली कमली वाला एकदम हो गया निराला। अब तो मैया बलैया लेवे, नजर उतारे, उंगलियां फोड़े, महाराज किसी की ना लग जाए या को तो मेरी ही लग जाएगी राम।